हरे कृष्णा। भक्ति के अभी आप लोग लक्षण सुने थे पिछले उसमें, अब आगे के में सुनते हैं। देखिए, इस जन्म में हम जो भक्ति करते हैं उसी के अनुसार ये हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। जैसे कि मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है या चांडाल में। वास्तव में जो उच्च वर्ण में जो जिसका जन्म हुआ है उसके पूर्व जन्म निश्चित ही कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, इसी के कारण से उसको ब्राह्मण का जन्म मिला है। इसलिए वो बहुत भाग्यशाली माना गया है। भक्ति रसा में सिंधु में लिखा है, अगर कोई चांडाल कुल में मिला है तो उसके पूर्व कर्म के जो पाप कर्म थे इस कारण से, लेकिन अगर वो इस समय अगर भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, तो निश्चित ही उसको अगले जन्म में अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा और वो अच्छे कुल में जन्म लेगा या भगवत प्राप्ति तक भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्मा है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म जो थे वो सारे के सारे पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भक्ति मार्ग में अंगीकार करके भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर ये जपता है तो निश्चित ही वो भगवत पथ पे जाने का अधिकारी हो जाता है और उसका भगवान तुरंत शुद्धि कर देते हैं। तो इसलिए ये हमें जो बताए गए हैं पाप पूर्ण कर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो पाप पूर्ण कर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है। कर्म तो हमने ऐसा पाप कर दिया लेकिन उसका अभी फलीभूत, उसका फल अभी बना ही नहीं है। बीज डाल दिया लेकिन अभी उसमें अंकुर भी नहीं हुआ है, उसको क्या कहते हैं? अप्रारब्ध, अभी फलीभूत नहीं हुआ वो प्रभाव। दूसरा है बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज कहलाता है। जो आपने कर्म किए हैं तो बीज रूप में जो पड़ चुका है तो वो प्रभाव धीरे धीरे विकसित होगा, तो उस प्रभाव को बीज कहते हैं। नंबर 3, वह प्रभाव जो पहले की पौण हो चुका, पहले पौण हो चुका मतलब पहले से ही इतने पाप कर्म जो अंकुरित हो गया, वो पाप का फल मिलना चालू हो गया है, बड़ा हो गया थोड़ा, वो पाप पूर्ण कर्म बड़ा हो गया है, पौण हो गया मतलब तो बढ़ चुका है। और चौथा वह प्राय पौण जो कूट, यह भी कहा गया है कि ये चारों जो प्राय पौण है और पौण है और कूट है मतलब पूरा फलीभूत हो चुका है, बड़ा हो गया, उसका फल भी प्राप्त होने लगा है उस पाप का। तो ये भगवान विष्णु की शरण में जो व्यक्ति जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है और पूर्ण कृष्ण भावना भावित भगवान की शरण में रह के उसी भावना में जो संलग्न रहता है, तो ऐसे 4 पाप प्रभाव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसको, ये बिल्कुल पक्का है। लेकिन शरणागति होके, ऐसे नहीं कि आज कोई ब्राह्मण दीक्षा हो गई है तो हम कर्म कांड करना चालू कर दे। पहले पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण हम निम्न जन्म में प्राप्त हुए, लेकिन अभी तुरंत हमें हुआ नहीं, हम शुद्ध हो नहीं पाए कि हम ब्राह्मण बन के कर्मकांड चालू कर दिए, तो ये फिर उसके पाप फलीभूत होने लगेंगे और वो जो इस स्टेज पे पहुंचना चाहता उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाएगा, ये पक्का है। इसलिए हमें भक्ति के लिए जो मार्ग चुना है, हमें कर्मकांड में नहीं फंसना है। प्राय मैं देखता हूँ प्रत्येक व्यक्ति कर्मकांडी बन गया है, अधिकतर मैं देखता हूँ थोड़ा सा उसने सीख लिया है, वो सब कर्मकांड जो ब्राह्मण के कर्म हैं वो कर्मकांड करना प्रारंभ कर देता है। तो पूर्व कर्म के पाप को वो भूल चुका है कि पूर्व कर्मों के पापों से हमको जो फल मिला है, जो हमको यूनि मिली है, अब मैं किसी वैष्णव की संगति में आया हूँ, भगवान के भक्त की संगति में आके अब फिर पाप पूर्ण कर्मों को ना करूँ, क्योंकि वो जो कर्मकांड करेगा उसमें जो फल आए, उस पैसा आएगा, उसमें पाप पूर्ण होगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हमें भजन के लिए हम जीवन दिया है तो हमें भजन करना चाहिए, ना कि हम ब्राह्मण बन के कर्म कांड करने में लग जाए। ब्राह्मणों को करने दीजिए, वो शुद्ध है, पहले से ही शुद्ध है, और अभी भजन करेंगे तो अभी भी उनका कुछ नहीं, लेकिन भजन नहीं करेंगे तो
निश्चित उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए ये संगति करने का फल हमको मिलता है, तो हमें कर्म कांडों से बचना चाहिए और शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए। भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, भगवान का जो शुद्ध प्रेम है और भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, हमको उसमें ही अपने जीवन को अच्छे से लगाना चाहिए, तभी हमारी भक्ति फलीभूत हो सकती है। नहीं तो हम इसमें अटक जाएंगे और अटकते हुए हम फिर द्वारा इन्हीं पाप कर्मों में फंस के फिर अधोगति को प्राप्त होने के योग्य बन जाते हैं। तो ऐसा ना करें कि हम उसमें से निकल के आए, हमें वैष्णव संगति प्राप्त हुई है, हम उच्च वर्ण का पद हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम उसी में फूल के हम फिर पाप कर्म करने बैठ गए, फिर कर्म कांड करने लग गए, उस पाप का फल हमको फिर भोगना पड़ेगा, उसके कारण फिर अधोगति को जाना पड़ेगा, निम्न योनि में जाके फिर हमें वही सब भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पाप पूर्ण कर्मों का प्रभाव भक्ति रसामृत सिंधु से सुन रहे थे। तो आज इतनी ही आज की कथा। इसलिए हमें भगवान वैष्णव का संग करके परम आनंद लेना चाहिए, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति अगर करना है तो अच्छे वैष्णव का संग करें, कीर्तन भजन की आदि में लगे रहें और कथा अच्छे से पढ़ें सुने, भगवान से प्रेम करें, वैष्णव से प्रेम करें। हरे कृष्ण।